नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बात होगी वो 3 अंक वालों के लिए होगी। मूलांक 3 और भाग्यांक जो है 1 से लेकर 9 तक, यानी कि आपको नेम करेक्शन में क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, इस बारे में हम संक्षेप में बताएंगे। वैसे तो पूरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है नाम करेक्शन के लिए, फिर भी कुछ हद तक जो हम बता रहे हैं, कुछ हद तक क्या 60-70% तक ये सही होता है आपके नाम के अनुरूप। 3 अंक गुरु का अंक होता है, देवताओं के गुरु, ठीक है। गुरु बृहस्पति, यहाँ विष्णु जी से भी जोड़ के देखा जाता है 3 अंक को। 3 अंक जो है लकड़ी तत्व कह दीजिए या वुडन एलिमेंट कह दीजिए जिसे, ठीक है। लोसू ग्रिड में इसे वुडन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गुरु में ज्ञान होता है, हालांकि गुरु के साथ कोई भी नंबर चल जाता है, लेकिन फिर भी हम बता चुके हैं 1, 3, 5 और 6, इस 4 नंबरों पे आपका जो है नाम आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ की सावधानी बरतनी पड़ेगी आप लोगों को, वो ये है कि आपको नाम जो है वो 6 पे नहीं लाना है दोस्तों, किसी भी प्रकार से। वहाँ पे आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। हाँ, अगर आपका एक वो 4, 5 आ रखे हैं आपकी कुंडली में, यानी कि लोसू ग्रिड में, और 6 नहीं आ रहा, उस कंडीशन में आप 6 का सहारा ले सकते हैं। एक सूर्य का अंक है, जल तत्व है। दूसरा जो है 3 अंक वुडन एलिमेंट गुरु का अंक है। 5वां अंक जो है अर्थ एलिमेंट है, यानी कि बुध का अंक है। 6 अंक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है, और ये मेटल एलिमेंट कुछ इस प्रकार से देखा जाता है। अब 3 के साथ 1 अगर आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे अच्छा जो रहेगा वो रहेगा 5 अंक, क्योंकि डबल 3 आने पे, अगर किसी की कुंडली में, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर 2 बार 3 आ चुके हैं तो उसे निश्चित रूप से 5 या 1 के साथ ही जाना चाहिए, मैक्सिमम 5 के साथ। लेकिन फिर भी हम बताते हैं क्यों। तो देखो, अगर 3 बार आ जाता है यानी कि 3 अंक जो है, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार जो होता है उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको अहंकार से बचने के लिए, अगर आपके लोसू ग्रिड में 2-3 आ रखे हैं ऑलरेडी, तो आपको कभी भी 3 अंक के साथ नहीं जाना है। ज्ञान की अधिकता के कारण अहंकार हो जाता है व्यक्ति को, इस वजह से 3 के साथ 1 आया है तो 5 के साथ जाएंगे, क्योंकि 5 जो है आपको बैलेंसिंग देगा हर चीज़ में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये अगर देखा जाए जो मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है उनमें से एक ये कॉम्बिनेशन भी है। 3-1 कह दीजिए या 1-3 कह दीजिए, वैसे तो 3-1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 5 अंक के साथ जाना है। राजा हो गया, एक गुरु हो गया, एक राजकुमार हो गया, यानी बुध। तो 3 चीज़ें आ गई आपके पास। इससे आप लोग काफ़ी, थोड़ा सा यहाँ पे एक 5 अंक को लेने के बाद थोड़ी सी एक दिक्कत आती है कि बच्चों जैसी जो बाल हट होता है, राज हट होता है, स्त्री हट होता है, उस टाइप की हट जो है व्यक्ति के अंदर ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन फिर भी ये अच्छा रहता है। इसके बाद 3 और 2, यानी कि गुरु और चंद्र। चंद्र जो है ये भी अर्थ एलिमेंट है, और इसके लिए हमें 3, 5, 1 और 6, इनमें से चारों में से चुनने। तो हम यहाँ पे 6 को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। यहाँ पे हो सके मैक्सिमम आप लोगों को 6 अंक को अवॉइड करना, 1, 3 और 5 में से ही एक को चुनना है। यानी कि हमारे पास 1 भी हो गया, सॉरी, हमारे पास 3 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब हम या तो 1 ले सकते हैं, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है आगे बढ़ने में, यानी कि लाइफ में आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, सक्सेस मिलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है,
तो एक अंक के साथ जाएंगे। बैलेंसिंग यानी कि आप तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं लोगों के साथ, तो आप लोगों को ऐसे में 5 अंक के साथ जाना चाहिए। इसके बाद हम लेते हैं दोस्तों 3 और 3, गुरु और गुरु, ज्ञान ही ज्ञान। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा अहंकार हो जाएगा अगर हम राजा को लेंगे तो, क्योंकि दोनों वुडन एलिमेंट है। ऐसे में नौकरी ही करता है व्यक्ति ज़्यादातर, लेकिन कम समय में कमाने लगता है यहाँ पर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोगों को अहंकार से बचना है, तो 5 अंक के साथ हम जा सकते हैं। यहाँ पर बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर हम राजा यानी कि 1 नंबर को, सूर्य के अंक को लेते हैं, तो अहंकार जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। इसके बाद 3 और 4 आपकी कुंडली में आ गए। ये काफ़ी अच्छा संकेत मेरे अपने हिसाब से है। और अगर आपकी लोसु ग्रिड में 3 और 4 आ रखे हैं और 6 भी है, तो आपको अपना नाम जो है 5 अंक के ऊपर ले जाना चाहिए। इससे काफ़ी सपोर्ट मिलती है। ये दोनों 3 और 4 दोनों वुडन एलिमेंट है, तो आप कोशिश करिएगा कि इन्हें अर्थ एलिमेंट पे ले जाएं अपने नाम को। इससे आप लोगों को काफ़ी फायदा मिल सकता है। 9 के बारे में, 4 के बारे में, 7, 8 के बारे में और 2 के बारे में पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को 5 अंक पे ले जाना है। यहाँ पे आप लोगों को जीवन में काफ़ी सफलताएं देखने को मिल जाती है 5 अंक पे जाने के कारण। इसके बाद आता है 3 और 5, 3 भी है 5 भी है। तो ऐसे में हम कोशिश ये करेंगे अपना नाम जो है वो 1 अंक पे ले जाए, यानी कि वाटर एलिमेंट पर। एक अर्थ हो गया, वाटर हो गया और एक वुडन एलिमेंट। तीनों एलिमेंट की कमी भी हो गई पूरी, और हमारे पास जो है एक सक्सेस का जो नंबर होता है वो भी आ गया। यानी कि एक तरीके से जो हमें पुकारेगा उसमें सक्सेस जो होती है, सफलता जो है वो झलकती है आपके नाम में। ठीक है, पहले से ही तय हो जाता है कि आप सफल होगे ही होगे। इसके बाद 3 और 6 ये काफ़ी एक तरीके से देखा जाए अंतर्द्वंद का नंबर। एक मेटेलिक अंक है, एक वुडन एलिमेंट है। इसमें अब हम 1, 3, 5 और 6 किसके साथ जाएं? मैं कहूँगा आपको यहाँ पे भी 5 अंक के साथ ही जाना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे गुरु, दोनों गुरु है, अहंकार है। ये ऐसे व्यक्तियों में अहंकार बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनके पास कुछ हो या ना हो, जल्दी सफलता चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं कि मेरे पास खूब सारे दोस्त हों और उन सब में मैं सबसे ऊपर रहूं। तो यहाँ पे अहंकार बहुत ज़्यादा होता है हर चीज़ में। कहीं जाएंगे बड़ाई करेंगे, अपनी भी, अपने घर की भी और अपने ज्ञान की भी। यहाँ पे अहंकार चलता रहता है हर तरीके से। तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को चाहिए बुध के साथ जाएं अपने नाम को लेकर। यहाँ पे आप लोगों को इससे काफ़ी फायदा मिल सकता है। अब 5, 3 और 7, एक वुडन एलिमेंट है, एक अर्थ एलिमेंट है। अब इसमें 5 के साथ जाएं या 1 के साथ जाएं। 6 के साथ तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा अवॉइड करना आप लोगों ने। तो यहाँ पर आपको 1 अंक के साथ जाना है। 1 अंक से फायदा काफ़ी मिलेगा, क्योंकि आप लोग जो है अगर 3, 5, 7, हालांकि ये अगर सीक्वेंस पूरा हो जाता है अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बैलेंसिंग की कमी है, लेकिन यहाँ पे आप लोग दिल से काफ़ी कमज़ोर हो जाते हो, निर्णय लेने में कई बार आप लोगों को काफ़ी सोचना पड़ जाता है। तो मेरे अपने हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को 1 के साथ जाना चाहिए, दिल से कमज़ोर ना बनो। ठीक है, तो इसके बाद 3 और 8, एक वुडन एलिमेंट है, एक अर्थ एलिमेंट है। तो ऐसे में आप लोग किसके साथ जाएंगे? 5 के साथ जाएंगे, 1 के साथ जाएंगे। 3 और 8 आ गया तो आप लोगों को 5 के साथ जाना है।
एक 8 का दुश्मन है, तो कहीं ना कहीं जो है एक दिक्कत देगा। आप यहाँ पर 3 और 8 आ रहा है, यहाँ पे एक बार को 6 अंक के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा यहाँ पे आप लोग अगर 5 अंक के साथ जाते हैं तो आपको सफलता जो है निश्चित तौर पे काफ़ी कम समय में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। आप लोग स्ट्रगल का जो समय है उसे घटा सकते हैं। ज्ञान के कारण, ज्ञान के एक सोच जो होती है, एक नेक्स्ट लेवल की जो सोच होती है, उसे यहाँ पे आप लोग पूरा कर सकते हैं। हालांकि कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जहाँ पे हम कई बार 4 नंबर ले जाए, तो देखो भगवान ने जो रच रखा है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। यह हमारी छोटी सी कैलकुलेशन होती है। देखो विधाता के सामने ये कैलकुलेशन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि कम समय में थोड़ा सा ज़्यादा कर सकें, आदमी को वक्त का पता ना लगे। इस वजह से हम ये चीज़ें करते रहते हैं, अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। इसके बाद आखिरी में 3 और 9 अंक आता है दोस्तों। एक अग्नि है, एक लकड़ी तत्व है, यानी कि थोड़ा सा अगर आग और लकड़ी एक साथ रहेंगे तो थोड़ा जलने का खतरा है। ज्ञान, अपने ज्ञान के कारण दूसरों को भी जला सकते हैं, खुद को भी। अहंकार के कारण कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे लोसो ग्रेड में देखा होगा, ये नेम करेक्शन के जो वर्ड्स होते हैं इनमें देखा होगा 9 अंक नहीं आता, इन्हीं कारणों से नहीं आता। तो आप लोगों को यहाँ पर 1 या 5 दोनों के साथ जा सकते हैं। 5 बैलेंस देता है, 1 तरक्की देता है, एक अग्नि तत्व भी हो रहा है एक तरफ से, एक वुडन एलिमेंट भी है, और एक यानी कि जो सूर्य है वो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है। तो ऐसे में आप लोग अर्थ एलिमेंट के साथ भी जा सकते हैं और वाटर एलिमेंट के साथ भी। तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगर कोशिश करें तो आप वाटर एलिमेंट ले सकते हैं। चीज़ों की कमी जो है वो पूरी हो जाती है कई बार, और नाम जो है आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका देता है। हाँ, अगर 5 आ जाता है, 5 से आप लोग देते हैं, तो आप लोग ओकल्ट साइंस वगैरह में जा सकते हैं, ज्योतिष वगैरह में जा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं बन जाती है अगर 5 के साथ जाते हैं आप लोग तो। लेकिन अर्थ, अगर आप लोगों को इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, लेकिन अगर आप लोगों को एक तरीके से देखो, गुरु हो गया, सेनापति हो गया, राजा हो गया, तो ये तीनों मिल जाएंगे तो देखो तरक्की तो निश्चित है। तो जहाँ तक मेरा मानना है वो है 1 अंक। 1 अंक के साथ जाइए, आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी दोस्तों। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम जो है पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।